बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 4 देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर अगर हमने कोई टेबल डिज़ाइन करना हो तो डिज़ाइन व्यू के अंदर हम उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस है, या इसको कह सकते हैं आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या इन शॉर्ट आप इसको कहते हैं DBMS। और स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी कि DBMS क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आज स्टूडेंट हम ये देखेंगे स्पेसिफिकली कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना हो तो आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बात आपको पता है। अगर नहीं पता मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि आपकी जो डेटाबेसेस होती हैं या DBMS होते हैं, उसके अंदर जब आप डाटा स्टोर करवाते हैं तो वो टेबल्स के अंदर ही डाटा स्टोर होता है। तो इसका मतलब है आपको जब भी डेटाबेस क्रिएट करनी है आपको कोई ना कोई टेबल जो है वो डेटाबेस के अंदर बनाने पड़ेंगे या क्रिएट करने पड़ेंगे। उसके अंदर फिर आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डाटा स्टोर करवाने के टेबल के अंदर इनफैक्ट हमारे पास दो तरीके हैं, एक है डिजाइन व्यू और एक है डाटा शीट व्यू। दोनों व्यूज के अंदर हम जो है टेबल क्रिएट करके उसके अंदर जो है डाटा जो ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये पढ़ा था कि हमारे पास व्यूज कितने हैं, मीन टेबल को आप कितने तरीकों से व्यू कर सकते हो। उसके बेसिकली 4 व्यूज हमारे पास मौजूद थे। लेकिन आप टेबल को डिजाइन करते हैं तो आप डिजाइन व्यू या डाटा शीट व्यू, इन दोनों में से किसी एक को यूज करते हुए टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। अगर टेबल को आपने व्यू करना है तो आप डिजाइन व्यू में व्यू कर सकते हैं, आप डाटा शीट व्यू के अंदर भी व्यू कर सकते हैं, और प्राइवेट टेबल के अंदर भी आप व्यू कर सकते हैं, और प्राइवेट चार्ट व्यू के अंदर भी आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सबसे पहले आज के लेक्चर के अंदर कि अगर हमने क्रिएट अ टेबल करना हो डिजाइन व्यू के अंदर तो हम कैसे करेंगे। डाटा शीट व्यू के अंदर टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, इसकी बात स्टूडेंट्स हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, और मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि डाटा शीट व्यू के अंदर आप टेबल को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं कि टेबल डिजाइनिंग इन डिजाइन व्यू। क्लिक ऑन क्रिएट टैब अंडर टेबल ग्रुप। स्टूडेंट्स, यहां से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि व्यूज आप कहां से चेंज करते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मैंने बताया था। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्लिक ऑन क्रिएट टैब अंडर टेबल ग्रुप। स्टूडेंट्स, जो टेबल ग्रुप है उसके अंदर जो आपके पास क्रिएट का टैब है, आपने उसको क्लिक करना है। सो टेबल ग्रुप, प्रेस टेबल डिजाइन। और स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने टेबल डिजाइन का जो बटन है उसको क्लिक करना है, क्योंकि आपने टेबल को डिजाइन करना है, आपने एक टेबल क्रिएट करना है। इनफैक्ट टेबल विल ओपन विथ 3 कॉलम्स। स्टूडेंट्स, जब आप टेबल डिजाइन का बटन क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 3 कॉलम्स का आपका एक टेबल क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये कॉलम्स आप बढ़ा भी सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं। मीन आपको जितने कॉलम्स चाहिए आपने डाटा ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं मैंने नेम, ID नंबर, एड्रेस और कंट्री का जो है इसके कॉलम्स बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 4 कॉलम्स बनेंगे। ऑलरेडी आपको जो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं वो 3 मिलते हैं, तो आप कॉलम्स ऐड कर सकते हो। सो table will open with 3 columns. 3 columns are field name, data type and description. स्टूडेंट्स, जो बाय डिफॉल्ट आपको ओपन होते हैं उसके अंदर कॉलम्स के अंदर एक होता है फील्ड नेम, कि फील्ड कौन कौन सी आपने क्रिएट करनी है। उसके बाद डाटा टाइप, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम देखा भी था कि डाटा टाइप बेसिकली होती क्या है, कि आपने डाटा की टाइप टेक्स्ट रखनी है, नंबर रखनी है, मेमो रखनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थर्ड वन होता है डिस्क्रिप्शन, कि आप जो भी फील्ड नेम है उससे रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं या रिमार्क्स आप देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन की जो फील्ड है उसके अंदर ये रिमार्क्स दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ याद रखिएगा बॉटम ऑफ डिजाइन व्यू 2 एडिशनल टैब्स आर रिप्रेजेंटेड। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी कॉलम को या किसी भी फील्ड नेम को आप क्लिक करते हैं तो आपको उससे स्पेसिफिक जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो उन 2 जो आपके टैब्स हैं वहां पे नजर आती है। खासतौर पर अगर स्टूडेंट्स आप लोग डाटा टाइप को अगर आप क्लिक करते हैं तो डाटा टाइप के अंदर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको शो होता है, उसके अंदर आपको टेक्स्ट, मेमो, डेट टाइम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी ऑप्शंस नजर आ रही हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप उसमें से टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट से रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बॉटम के ऊपर डिजाइन व्यू में जो टैब्स है वहां पे नजर आ रही होगी। तो इस तरह आप जो है वो इन्फॉर्मेशन वहां से चेक कर सकते हैं कि आपको जो भी डाटा टाइप आप यूज करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप जो है अपने डिजाइन व्यू के अंदर एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन्हीं स्टेप्स को आप यूज करते हुए ये काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने टेबल क्रिएट कर लिया,
अब हम उसको सेव भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है जब तक आप टेबल सेव नहीं करेंगे, अगर उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को क्लोज कर देते हैं और आपने टेबल सेव नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम आपका वो टेबल जो है आपको शो नहीं होगा और नेक्स्ट टाइम आपको फिर दोबारा से टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं नंबर 5 स्टेप के अंदर हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। नंबर 5 के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम टेबल को सेव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि फाइल का जो टैब होता है उसके अंदर आपके पास सेव की ऑप्शन मौजूद है। स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन्स एंड एंटर नेम फॉर टेबल एंड क्लिक ओके। स्टूडेंट्स सेव एज का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन होता है जब आप सेव को क्लिक करते हैं, और अगर आपने टेबल का कोई नाम देना है, बाय डिफॉल्ट नेम आपको टेबल 1, टेबल 2 या टेबल 3 ये लिखा नजर आएगा, लेकिन अगर आप उसको कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप उसको नाम दे सकते हैं और उसके बाद फिर उसको आप क्लिक ओके कर दें। स्टूडेंट्स याद रखिएगा टेबल्स के नाम आप डेफिनेटली चेंज करें। चेंज क्यों करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आपने टेबल ओपन करना हो तो आपको टेबल के नाम से आइडिया होना चाहिए कि आपका ये टेबल है, इसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक टेबल के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है, मीन 10 या 20 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद है, तो आप उस टेबल का नाम स्टूडेंट रख सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करें वो टेबल तो आपको सिर्फ नाम से आइडिया हो जाए कि इस टेबल के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन अगर आपने उसका नाम बाय डिफॉल्ट जो टेबल 1 है वही रहने दिया, तो फिर आपको जब तक आप टेबल ओपन नहीं करेंगे आपको ये आइडिया नहीं होगा कि उस टेबल के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। देन अ डायलॉग बॉक्स ओपन्स आस्किंग यू टू एंटर अ प्राइमरी की, क्लिक नो। स्टूडेंट्स समटाइम्स ये होता है कि आपसे वो पूछा गया प्राइमरी की आपने सेट करनी है या नहीं करनी। आप क्योंकि अभी मैंने आपको प्राइमरी की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और स्टूडेंट्स आपके कोर्स के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी मौजूद नहीं कि आपको प्राइमरी की के बारे में बताया जाए। जब हम ग्रेड 8 के अंदर एडवांस लेवल के एक्सेस की बात करेंगे वहां पे प्राइमरी की के बारे में कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो आपने यहाँ पे सिंपली इसको फिर नो कर देना है। अगर ये ऑप्शन आपसे नहीं पूछी जाती डजेंट मैटर, अगर पूछी जाती तो आपने इसको फिर नो करना है, आपने इसको यस नहीं करना। अब स्टूडेंट्स उसके बाद ये देखते हैं कि अगर आपने टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स टेबल आपने क्रिएट कर लिया लेकिन टेबल जब तक उसके अंदर कोई डाटा नहीं होगा वो किसी काम का नहीं है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि टेबल के अंदर आपने डाटा भी ऐड करना है। और याद रखिएगा हम ये सारा काम डिजाइन व्यू के अंदर कर रहे हैं, लेकिन जब अपने टेबल के अंदर डाटा ऐड करना होता है, अब यहां पे ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टू ऐड डाटा टू द टेबल वी नीड टू शिफ्ट टू द डाटा शीट व्यू। स्टूडेंट्स आप डिजाइन जब व्यू के अंदर डाटा ऐड नहीं कर सकते टेबल के अंदर, आपको शिफ्ट होना पड़ता है किसमें, डाटा शीट व्यू के अंदर, अगर आपने ऐड करना है डाटा टेबल के अंदर। तो ये चीज आप याद रखिएगा। इवन आप डिजाइन व्यू के अंदर टेबल जो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई डाटा ऐड करना है, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है आपने टेबल के अंदर, तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा किस पे, डाटा शीट व्यू के ऊपर, और फिर आप जो वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। आप डिजाइन व्यू के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते, ये चीज आपने याद रखनी है। सो नंबर 1 स्टेप इज डबल क्लिक द नेम ऑफ टेबल क्रिएटेड इन द डिजाइन व्यू। आपने डेटाबेस ओपन की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया, तो जो टेबल आपने बनाया था ऑलरेडी, अभी आपने बना के देखा, उसी टेबल को आप डबल क्लिक करेंगे तो वो टेबल आपका फिर ओपन होकर आपको स्क्रीन पे शो होगा। द डाटा शीट व्यू ओपन्स, यू मे नाउ स्टार्ट एंटरिंग डाटा। स्टूडेंट्स अगर बाय डिफॉल्ट आपका जो टेबल है वो डिजाइन व्यू में ओपन होता है, तो आपको पता है कि उसको आप डाटा शीट व्यू में कैसे ला सकते हैं। आप जस्ट क्लिक करें वहां पे और आप उसको डाटा शीट व्यू के अंदर ले आए और फिर उसको ओपन करें। नंबर 3, टू एंटर डाटा क्लिक ऑन द पर्टिकुलर बॉक्स इन डाटा शीट व्यू। स्टूडेंट्स अब जब अपने डाटा एंटर करना होता है तो आप क्या करते हैं, जिस बॉक्स के अंदर आपने डाटा एंटर करना है आप उस बॉक्स पे जाके माउस से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप उस पर टाइपिंग शुरू करते हैं, जो भी आपने टाइप करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है वो इंफॉर्मेशन आप देना शुरू कर देते हैं। अगर आपने कोई नाम लिखना है आप नाम लिखेंगे, नंबर्स देने आप नंबर लिखेंगे, अगर टेलीफोन नंबर लिखना है आपने टेलीफोन नंबर लिखेंगे, अगर डेट या टाइम आपने देना तो आप डेट या टाइम उसके अंदर एंटर करेंगे। तो इस तरह बॉक्सेस को आप यूज करते रहेंगे। प्रेस टैब टू मूव टू नेक्स्ट फील्ड, प्रेस शिफ्ट प्लस टैब टू मूव टू प्रीवियस फील्ड। और स्टूडेंट्स अगर आपने एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में अपने कर्सर को लेके जाना है तो एक तरीका तो ये आप सिंपल माउस से क्लिक कर लें दूसरे बॉक्स के अंदर और वहां पे टाइपिंग शुरू कर दें, और दूसरा तरीका ये कि आप कीबोर्ड के ऊपर आपके जो टैब की मौजूद है उसको आप जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब को यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका प्रीवियस पे आ जाएगा, मीन एक बॉक्स पे मौजूद है उससे जो प्रीवियस बॉक्स होगा वहां पे आपका कर्सर मूव कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जब
अपने टेबल के अंदर डाटा को ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, टेबल के अंदर डाटा को ऐड करने के लिए आपको कौन सा व्यू चाहिए, आपको डाटा शीट व्यू चाहिए होगा, उसके थ्रू फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह डाटाबेस के अंदर आप जो है वो टेबल्स जब क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डाटा फिर इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आप देखते हैं कि अगर आपने टेबल के डिजाइन को मॉडिफाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो टू मॉडिफाई द टेबल डिजाइन, ओपन द डेटाबेस विद द टेबल टू मॉडिफाई। स्टूडेंट्स सिंपल, अगर तो आपने ऑलरेडी टेबल ओपन किया हुआ है, वेल एंड गुड। अगर टेबल ओपन नहीं है तो आप डेटाबेस को ओपन करें और उसमें वो टेबल देखें जिस टेबल को आपने मॉडिफाई करना है। सिलेक्ट द टेबल, ऑन द होम टैब क्लिक ऑन द व्यू बटन एंड चूज डिजाइन व्यू। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, होम टैब को यूज करते हुए आपने व्यू को क्लिक करना है और व्यू से आप फिर डिजाइन व्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे। सो द टेबल डिजाइन विल ओपन अप एंड रेडी टू बी मॉडिफाइड। अब स्टूडेंट आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये चीज समझ लीजिए कि मॉडिफाई करने का मतलब क्या है। यहाँ पे एक ऑप्शन दी गई है कि अगर आपने कोई नई फील्ड ऐड करनी है, आप फील्ड डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड की बताया गया कि ऐड किस तरह है। डिलीट करने का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि अगर आपने डिलीट करनी हो फील्ड तो आप कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट वो भी बहुत ईजी है कि जैसे आप न्यू फील्ड ऐड करते हैं उसी तरह आप न्यू फील्ड डिलीट भी कर सकते हैं, सिर्फ आपने डिफरेंट बटन को क्लिक करना होता है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि मॉडिफिकेशन के अंदर अगर हमने कोई फील्ड ऐड करनी है अपने टेबल के अंदर तो वो कैसे ऐड होती है। नंबर 1 स्टेप इज प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड बिफोर विच यू वांट टू इंसर्ट द फील्ड। स्टूडेंट्स जिस फील्ड से पहले आप एक नई फील्ड ऐड करना चाहते हैं उस स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर आप कर्सर को क्लिक कर दें। कर्सर आपका वहां पे ब्लिंक करना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन इंसर्ट रोज बटन इन द डिजाइन टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो। एमएस एक्सेस विंडोज के अंदर जो डिजाइन का टैब, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट रोज की। क्योंकि आपकी इंसर्ट रोज होंगी तो इसका मतलब है रोज के अंदर आप पूरा रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो आपकी कंप्लीट जो फील्ड है वो एक ऐड हो जाएगी आपके बिफोर, मीन जहां पे आपका कर्सर है उससे पहले एक आपकी फील्ड जो ऐड हो जाएगी इंसर्ट रोज को आप क्लिक करेंगे। सर उसके नीचे अगर आप देखें गौर से तो आपको डिलीट रोज भी नजर आएगा। तो अगर आपने डिलीट करना है तो आप डिलीट रोज को यूज कर सकते हैं, तो आपकी कंप्लीट फील्ड जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप जो टेबल के अंदर कोई नई फील्ड अगर आपने ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। नंबर 3, व्हेन यू फिनिश वर्क यू मे क्लोज द पेन बाय प्रेसिंग द क्लोज बटन। और स्टूडेंट्स जब आप फिनिश कर देते हैं अपना वर्क तो फिर आप क्या करेंगे, आप क्लोज का बटन जो प्रेस करेंगे पेन का और फिर पेन आपकी जो क्लोज हो जाएगी। स्टूडेंट्स आपने होल डेटाबेस को क्लोज करना है तो फिर आप पेन का जो क्रॉस का बटन है उसको आप यूज नहीं करेंगे। आप इनफैक्ट फिर क्या करेंगे, आप जो फाइल के अंदर से क्लोज कर सकते हैं और आपको राइट अपर साइड के ऊपर टॉप पे नजर आ रहा होगा क्रॉस का बटन, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लीट डेटाबेस जो है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज देखी, हमने ये देखा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करना हो और डिजाइन व्यू के अंदर क्रिएट करना, क्योंकि हमारे पास जो मेजर व्यूज हैं वो 2 है, वैसे ऑल टुगेदर हमारे पास 4 व्यूज है, लेकिन जिनको हम यूज करेंगे वो डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू है। तो आज हमने ये देखा कि डिजाइन व्यू के अंदर आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो टेबल क्रिएशन का आपने देख लिया। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर आपने टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है तो ये चीज आपने याद रखनी है कि डेटा ऐड करने के लिए आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर होना पड़ेगा किससे, डिजाइन व्यू से डेटा शीट व्यू के अंदर। फिर आप टेबल के अंदर डाटा जो ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे शो भी करवा दिया। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखा कि अगर आपने मॉडिफिकेशन कोई करनी है अपने टेबल के अंदर तो आप कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसका एक तरीका तो ये हमने देख लिया कि अगर आप कर्सर को किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं और फिर आप जो यूज करते हैं इंसर्ट रो, मीन डिजाइन टैब के अंदर इंसर्ट रो का जो बटन है उसको क्लिक करते हैं तो आपका जहां पे कर्सर है उससे अपर लाइन के ऊपर जो एक और फील्ड आपकी ऐड हो जाती है या एक और आपकी रो ऐड हो जाती है। स्टूडेंट्स एक और इसका तरीका भी है कि आप किसी भी फील्ड के ऊपर आप जाके माउस से राइट क्लिक करें तो आपको ऑप्शन देगा, उन ऑप्शंस के अंदर आपके पास मौजूद होगी इंसर्ट रो की ऑप्शन भी, तो वहां से भी आप ऐड कर सकते हैं फील्ड्स को। इंसर्ट रो लिखा होगा या इंसर्ट फील्ड लिखा होगा तो आप वहां से भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये स्टेप भी मौजूद है, आप इन स्टेप्स को यूज करके जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स एक चीज याद रखनी है, एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि अगर आपने मॉडिफाई करना है टेबल को तो उसके स्टेप्स क्या है, तो आपको ये स्टेप्स याद होने चाहिए। ये स्टेप्स आपको तब याद होंगे जब आप क्या करेंगे, आप इसके प्रैक्टिकल करेंगे, मीन खुद करके देखेंगे। जब इसको बार बार आप करेंगे, एक ही एग्जाम्पल को आप बार बार करके देखेंगे तो क्या होगा, आपको ये चीज कभी फिर भूलेगी नहीं
और एग्जाम के अंदर फिर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसका आंसर लिख लोगे। लेकिन अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल है कि एग्जाम तक आपको ये चीज़ भूल जाए, और एग्जाम में अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ समझना है और आप कंफ्यूज हो जाओ कि आंसर आपने क्या लिखना है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने अच्छी तरह याद रखना है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।